हम तो आते इसलिए सत्संगों में, गुरुओं के पास जाते इसलिए हैं कि हमें धन दौलत मिल जाए। हम तो चाहते इसलिए हमारे घर में गुरु आए तो हमारा बरकत हो जाए। मैं कहता हूं अंतर में जितना समर्पण करते चले जाओगे, कुदरत अपने आप बरसाने लग जाएगी इन चीजों को। मांगो मत। मांगना भिखारी का गुण है, देना शहंशाह का गुण है। अगर शहंशाह बनना है, अंतर का भी शहंशाह, बाहर का भी शहंशाह, तो ये रास्ता सूरत शब्द योग वो रास्ता आपको देता है। बाहर की समझ भी बढ़ जाएगी। संत और संसारी में क्या फर्क है कि संसारी बाहर देखता है, बाहर चलता है, बाहर सुनता है, बाहर की दौलत इकट्ठी करता है। लेकिन संत अंतर देखता है, अंतर की सुनता और अंतर की दौलत इकट्ठी करता है, और बाहर की समझ अपने आप पैदा हो जाती है। फिर बाहर की चीजों का प्रयोग करना, बाहर की वासनाओं में से निकलना सुरक्षित, वो अपने आप सीख जाता है, क्योंकि पहले अंतर की वासनाओं से, अंतर की परियों से उसकी टक्कर होती है। तो कुदरती पूर्ण उसी चीज को माना जाएगा जो अपना भी धनी हो। पैसे पैसे का धनी नहीं, वो बाहर की चीज है, अपना भी धनी हो, जो उस पैसे को भी बरतना जानता हो, उस पैसे में रहता हुआ भी शांति से जो रह सके, घमंड से जो बच सके। बड़ी बड़ी शिक्षाएं हैं इतिहास में, अगर आदमी ले और उनको लेकर के आगे बढ़े तो ये चीजें कुदरती आदमी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो ये रास्ता, ये बसंत पंचमी का सत्संग कई चीजों में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। जो रास्ता शुरू में दिया गया सूरत शब्द योग का, अनहद नाद का, कलमा का, वर्ड का, वो इसमें सुरक्षित है और उसी को पकड़ के आगे बढ़ा जाता है, भक्ति की पुष्टि करी जाती है। दूसरा ये भक्ति का मार्ग है, क्योंकि भक्ति में आदमी अपक होता है, जितना अपक होता है उतना ब्रह्म में, उस सतगुरु में लीन हो जाता है, और जितना ज्यादा लीन होता चला जाएगा आदमी, उतना ही परमात्मा उसके अंदर से प्रकट होता चला जाएगा। जिस तरह से द्रौपदी की साड़ी में से प्रकट हो गया, प्रहलाद के लिए बिजली के खंभे में से प्रकट हो गया, और राधा के दिल में प्रकट हो गया। राधा गई हुई थी रुक्मणी के पास, रुक्मणी उससे नफरत करती थी क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती थी। तो कहानी आती है कि रुक्मणी उस नफरत में उसको गर्म दूध पिला देती है, और राधा थी, उसको ख्याल नहीं था, वो तो अपने खामिंद, अपने मुर्शिद उसमें मस्त थी, और वो पी जाती है गर्म दूध। जैसे सुकरात जहर को पी जाता है, सुकरात इंतजार कर रहा है, लेकिन जो घुटन लग रहा है ना जहर ने, वो और टाइम लगा रहा है ज्यादा। वो कह रहा है कि नहीं, मैं और चाहता हूं कि आपके दर्शन थोड़े टाइम तक और हो जाएं। सुकरात कहता है जल्दी दे भाई, मैंने आगे चलना है, आगे का रास्ता, आगे की दिव्यता, आगे की देवी देवता, भगवान का रास्ता मेरा इंतजार कर रहा है, जल्दी दे दे। तो गर्म दूध दे देती है। तो शाम को जब रुक्मणी कृष्ण महाराज के पैर धोती है तो उनमें छाले पड़े हुए थे, वो देख करके सहम जाती है। सहम जाती है तो कहती, महाराज ये कैसे हुआ? वो कहने लगे कि राधा तने बड़ी ज्यादती करी है ना, रुक्मणी बड़ी ज्यादती करी है, तने ये मेरे पैर जला दिए आज। वो कहने लगी कि मैंने जला दिए? मैं तो रोज धोती हूं इनको, शरणामृत लेती हूं मैं तो। कहने लगी नहीं, आज तने राधा को गर्म दूध पिलाया और उसके हृदय में मेरे चरण थे। मैं भक्ति का, प्रेम का रास्ता बताता हूं आपको। मैं सतगुरु के पास गया, थोड़े से दिन हुए थे, कहने लगे तुम चोर हो, थारे तो बात नहीं करता मैं। मेरे तो जी लिकड़ गया, पैरों तले की धरती निकल गई मेरी, मैं रोने लग गया।
खड़ा रहा, घंटे के बाद फिर आए, सरक्या नहीं वहां से, पूछ ले क्या बात है। तो मैं पैरों में पड़ के कहा महाराज कोई गलती होगी मेरे हमारे से। कहने लगे नहीं गलती नहीं हुई, कि चोर इसलिए हो कि तुम उस राम नाम के चोर हो, कि रात को दुनिया सोती है तुम चुराते हो उस नाम को, तुम चोर हो। मैंने इसलिए कहा था करड़ा होकर के आगे से मेरे साथ तू बात नहीं करे। 10 साल उनके संग में रह के कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। आप तो बैठ के कान खा लेते हैं। ना मेरे सतगुरु ने अपने सतगुरु से पूछा। उनके सतगुरु कहते थे जाट और भक्ति का क्या मेल होता है, मेरे से कुछ नहीं पूछना, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि खुद अंतर में जवाब मिलते हैं। फिर जो अंतर में जवाब लेने लग जाता है वो बाहर जुबान नहीं निकलती, वो कुदरती दिल से दिल का संवाद हो जाता है। इसलिए ये रास्ता जो भक्ति का मार्ग दिया गया था, इसमें ज्ञान मार्ग अपने आप पूर्ति हो जाती है, कर्म मार्ग अपने आप पूर्ति हो जाती है, क्योंकि अंतर का ज्ञान कुदरती खुल जाता है। फिर उस मालिक में, उस कुल मालिक में जब साझा हो जाता है उसके भंडार में, तो बाहर की सारी दौलत कुदरती उसकी तरफ, चाहे ज्ञान के रूप में है, चाहे धन के रूप में है, चाहे सेवा के रूप में है, चाहे कला के रूप में है, कुदरती बहने लग जाती है। चाहे अनपढ़ भी हो, मेरे सतगुरु अनपढ़ थे, कबीर साहब अनपढ़ थे, हजरत मोहम्मद अनपढ़ थे, लेकिन आयतें उतरती थी उनके अंदर। गारे हुरा में जाते थे, आयतें उतरती थी उनके अंदर। वो लिखते हैं कि घंटे के साथ जो आयतें उतरती थी वो सबसे कठिन अनुभव होता था। तो शब्द, वर्ड, कलाम, कलाम इलाही, ये सब धर्म में कॉमन चीज है। जो भी अपने अंतर में गया ये चीजें मिली। जब तक अंतर में नहीं जाते तब तक हम बटे रहते हैं। हमें पता नहीं कि अंतर में जाकर के जो भंडार है वो साजला है सबका, वो खुदा है सबका साजला है वो। तो जब अंतर में जाते हैं तो सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं, साजली हो जाती हैं। फिर कौन सी नफरत, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। हाथी के पैड़ में सारी पैड़ समा जाती हैं। इसलिए ये राधा स्वामी योग सब धर्मों की पूर्ति करता है, किसी का खंडन नहीं करता, क्योंकि सारी चीजें रास्ते में आ जाती हैं। देवी देवताओं का रास्ता, पैगंबर का रास्ता, तीर्थ व्रत का रास्ता, तीर्थ स्थानों का रास्ता, सब कुछ अंतर में पूर्ति हो जाती है। और जब लास्ट में जाकर के उसमें समाती है आत्मा, तो सब कुछ भूल जाती है, सारी चीजें बाहर की हो जाती हैं। ये माइलस्टोन हो जाते हैं। इनके लिए लड़ता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि रास्ते के पत्थर है, ये ईंट है भवन की, मंजिल नहीं है। ये मदद करती है खड़ा होने में, आगे चलने में, लेकिन मंजिल नहीं है कि इनके लिए लड़ा जाए, मरा जाए, या गुरु के नाम पर एक दूसरे का सिर उतारा जाए, या शास्त्र के नाम पर नफरत पैदा की जाए, धर्म संप्रदाय के झगड़े खड़े करे जाए। तो जब इस मार्ग पर, इस निर्गुण भक्ति पर जब आदमी आ जाता है, तो सारे रास्तों की पूर्ति कुदरती स्वतः ही हो जाती